हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी निकेतन। स्टडी निकेतन में आप सभी का स्वागत है। आज है 4 फरवरी 2019, दिन सोमवार। आज हम 28 जनवरी से 3 फरवरी के बीच बनी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी होगी और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट भी हम इस सेशन में करेंगे। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप इसे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी निकेतन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साप्ताहिक 47, जैसा कि आप सबों का विदित है कि ये अपना प्रोग्राम है जो 4 फरवरी से आने वाली थी। तो आज ये इसका पहला सीरीज है, ठीक है। तो इसमें हमने करंट अफेयर को थोड़े से अलग ढंग से पढ़ने की कोशिश किया है, जैसे राष्ट्रीय, नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस एंड टेक, खेल जगत, विविध को अलग अलग करके अ, दिखाया गया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सबों को अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले राष्ट्रीय। किस ट्रेन का नाम बदलकर वंदे भारत रखा गया है? तो इसका सही आंसर है ट्रेन 18। ट्रेन 18 ट्रेन 18 का नया नाम बदल करके वंदे भारत एक्सप्रेस रखा गया है। ट्रेन 18 इंडिया का अभी तक का सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में पुरुष दस्ते के नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अब देखिए, पुरुष दस्ते जो परेड होते हैं लाल किला पर, वहाँ पर पुरुष दस्ते का जो नेतृत्व करते हैं वो पुरुष ही करते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कोई महिला हैं जिन्होंने पुरुष दस्ते के नेतृत्व किए हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम भावना कस्तूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य ने युवा स्वाभिमान योजना की शुरुआत की है? युवा स्वाभिमान योजना, तो युवा स्वाभिमान योजना किसने चलाया है? ये चला है मध्य प्रदेश की सरकार ने। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया है तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जानते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है वर्तमान में? कमलनाथ। मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल पहले गुजरात के सीएम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा में अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। और चलिए, तो गोवा के बारे में जानते हैं। गोवा में बेसिकली सिर्फ दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। ठीक है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर पारिकर। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? मृदुला सिंह। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में ट्यूलिप उद्यान कहाँ बनाया गया है? ट्यूलिप उद्यान कहाँ बनाया गया है? एक्चुअली ये दूसरा ट्यूलिप उद्यान है। इसमें क्या होता है कि कुछ विशेष तरह के फूलों का बागानी किया जाता है। पहला ट्यूलिप उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगाया गया था। अब ये दूसरी बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। हज पर जीएसटी 18% से घटाकर कितने प्रतिशत की गई है? अब पहले हज पर जो इस्लाम धर्म में एक पवित्र यात्रा होती है, उसमें जीएसटी पहले 18% लगते थे, अब उसको घटा करके 5% कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2.0 कहाँ की गई? तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2.0 की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट हो गई है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जीवन संपर्क योजना की घोषणा की है? तो उड़ीसा सरकार ने जीवन संपर्क योजना की घोषणा किया है। और उड़ीसा के बारे में आप जानते हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और वहाँ का राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। चलिए और आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने हेतु एक योजना शुरू की है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने नवजात शिशु मृत्यु दर, जो मतलब 0 से 5
ईयर के बच्चे जो होते हैं उसमें ज़्यादातर जो मृत्यु दर की जो समस्या होती है उसको कम करने के लिए, उसको घटाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये एक योजना चलाई है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं विद्यासागर राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है? गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी देने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से राज्य वो राज्य है जहां पर अभी महाकुंभ चल रही है, कुंभ मेला चल रही है प्रयागराज में। प्रयागराज का पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पहली स्वदेश दर्शन परियोजना की मंजूरी दी है? स्वदेश दर्शन परियोजना की मंजूरी देने वाला राज्य है सिक्किम। सिक्किम बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा राज्य है। कहाँ पर ये नेपाल के बगल में है। नेपाल और भूटान के आप कहेंगे बीचों बीच है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जैसे उसमें एनिमेशन डालने की कोशिश करूंगा, थोड़ा डायग्राम वगैरह आएंगे। तो नेक्स्ट जो इसका सीरीज आएगा साप्ताहिक 47 का, वो थोड़ा इससे बेहतर होंगे, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम के राजधानी गैंगटोक है, और सिक्किम के जो सीएम हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। कोई भी इंडियन मुख्यमंत्री उनसे ज़्यादा दिन तक सीएम नहीं रहे। वो करीब 25 सालों तक सिक्किम के सीएम रहे हैं। चलिए, और सिक्किम का जो राज्यपाल हैं वो हैं गंगा प्रसाद। गंगा प्रसाद जो पहले जो मेघालय के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट विलेज कैंपेन के लिए 385 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? अब ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट सिटी तो आपने सुना होगा। स्मार्ट सिटी जो 100वां स्मार्ट सिटी अभी बनी है, तो अगर आपको पता है तो आप उसको बताइए। 100वां स्मार्ट सिटी किस शहर को बनाया गया, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो ये स्मार्ट विलेज कैंपेन एक राज्य हैं जो चलाए हैं। वो राज्य कौन है? वो राज्य है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके वहाँ के सीएम हैं, और बीपी सिंह बदनौर मतलब विजेंद्र पाल सिंह बदनौर वहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूरदर्शन पर रग-रग में गंगा नामक यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? ये दूरदर्शन जो चैनल है डीडी नेशनल, उस पर रग-रग में गंगा नामक यात्रा वृत्तांत कार्यक्रम का शुभारंभ नितिन गडकरी ने किया है। अब नितिन गडकरी को आप जानते हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इनके पास है। इनके पास जहाज रानी भी है, और इनके पास जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण मंत्रालय भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वर्ष 2019-2020 के लिए अंतरिम बजट किसने पेश किया? मतलब इंटरिम जो बजट होता है। तो अभी अरुण जेटली जी को, जो कि हमारे वित्त मंत्री हैं, इनका स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो इन्होंने अपना कार्यभार पीयूष गोयल जी को दिए हैं, जो कि पहले से ही इनके पास रेलवे मंत्रालय और कोयला मंत्रालय है। तो इन्होंने इंटरिम बजट पेश किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पिछले 5 वर्षों में कितने बिलियन डॉलर एफडीआई मिली है? एफडीआई प्राप्त हुई है। अब एफडीआई का मतलब क्या होता है जी? तो एफडीआई का पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और इससे पहले मैं बता दूं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एफडीआई मॉरिशस से आती है, और दूसरे नंबर पे सिंगापुर से आती है। ठीक है, तो पिछले 5 वर्षों में जो इंडिया को एफडीआई मिली है वो 239 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य को स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? कौन से राज्य, थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, कौन से राज्य स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार जीता है? तो इसका सही आंसर है डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु को मिला है स्वच्छ भारत यात्रा पुरस्कार। चलिए, तो तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वहाँ के जो सीएम हैं, तमिलनाडु के सीएम हैं
के पलानी स्वामी बोलते हैं उनका नाम है, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने ऑस्ट्रेलियाई एलपीजीए प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इसका सही आंसर है वानी कपूर। क्या? वानी कपूर। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में काला घोड़ा कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये बेसिकली एक रोड शो है, तो ये उद्घाटन किया गया है मुंबई में। चलिए अब चलते हैं। हमने नेशनल कंप्लीट कर लिया, पिछले 7 दिनों में जो भी प्रमुख घटनाएं घटी थी उसको हमने कंप्लीट किया। अब चलते हैं प्रमुख नियुक्तियां और पुरस्कार पर। तो प्रमुख नियुक्तियां और पुरस्कार की बात करेंगे हम। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? नौसेना स्टाफ के वाइस चीफ कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है जी अशोक कुमार। जी अशोक कुमार को बनाया गया है नौसेना का वाइस चीफ। चलिए, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन बने हैं? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कौन बने हैं? तो अभी जो यूपीएससी हैं उनका एक मेंबर बने हैं, उनका नाम है राजीव नयन चौबे। राजीव नयन चौबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे कार्नोट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कार्नोट पुरस्कार अपना जो रेलवे मिनिस्टर हैं या फिर आप कोयला मंत्री भी कह सकते हैं, उनको दिया गया है, पीयूष गोयल को, श्री पीयूष गोयल जी को कार्नोट पुरस्कार। चलिए, हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक कौन बने हैं? एनसीसी नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है राजीव चोपड़ा। राजीव चोपड़ा जी को बनाया गया है एनसीसी के नए महानिदेशक। चलिए अब अगले सेशन महत्वपूर्ण दिवस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस कब मनाया जाता है? अब नरसंहार दिवस मनाया जाता है 27 जनवरी को, लेकिन इसमें दिए हुए सारे के सारे जो डेट हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो एक एक करके अपन देखते हैं। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 27 जनवरी को आपको बता दिया गया अंतर्राष्ट्रीय नरसंहार दिवस। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे भी मनाते हैं और नेशनल कस्टम डे भी मनाते हैं। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन थे, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया 30 जनवरी को। अब यहाँ पर भी 4 दिवस है। 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया गया है, लेकिन यहाँ पर भी इनके अलावा 3 दिवस और हैं, तो वो देखते हैं। 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाते हैं। डीआरडीओ को साइंस एंड टेक में क्वेश्चन है, तो वहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं, जो ब्लाइंड पीपल के लिए जो ब्रेल लिपि बनी थी, उनके जन्मदिन पर 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 जनवरी को मनाते हैं हम नेशनल यूथ डे, युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए एक और डे है। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्र भूमि मतलब वेटलैंड। ठीक है, आपने रामसर कन्वेंशन का नाम सुना होगा, वेटलैंड पर रामसर कन्वेंशन। ये ईरान में एक जगह है रामसर, वहाँ पर वेटलैंड को लेकर के कन्वेंशन हुआ था। उसमें दुनिया के बड़े बड़े देश, मैक्सिमम देश उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उसी जिस दिन को हुआ था रामसर कन्वेंशन, उस दिन पर वहाँ मनाया जाता है ये, उस दिन पर विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये मनाते हैं हम 2 फरवरी को। कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम लोग इंटरनेशनल के क्वेश्चन देखेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय हुई है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट किसने जारी किया? द फ्यूचर ऑफ रेल रिपोर्ट जारी करने वाले कौन हैं? तो इसका सही आंसर है IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो इसका जो गठन हुआ था, कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1974 में। 1974 में इसका गठन हुआ था। इसके सदस्य देश हैं 30। इसके सदस्य देश 30 हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको IEA के बारे में मिल गया। इंडिया इसके सदस्य नहीं है। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी का सदस्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट घोषित किया गया है? देखिए, मुंबई
बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, दुबई एयरपोर्ट है, कैलिफोर्निया एयरपोर्ट है और संघाई एयरपोर्ट है। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से जो दुबई एयरपोर्ट है दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। जबकि आपको विदित होगा कि दुबई किसी भी कंट्री का कैपिटल नहीं है, वो यूएई का एक बिग सिटी है और बहुत ही रईस सिटी के नाम से जाना जाता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जब यूएई आया है तो यूएई के बारे में जान लेते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यूएई की राजधानी कहाँ है? अबू धाबी है। और वहाँ का जो यूएई में जो करेंसी चलती है उसे हम दिरहम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व का दूसरा बड़ा क्रूड स्टील निर्माता कौन सा देश बना है? जो देखिए, क्रूड स्टील के मतलब हो रहा है कि स्टील बना करके हम निर्यात करते हैं। ठीक है, तो क्रूड स्टील निर्याता बनने वाला दूसरा देश कोई और नहीं, अपना प्यारा देश भारत है। अपना प्यारा देश भारत है जी। ठीक है, इन्होंने जापान को पीछे छोड़ा है और अब दूसरे नंबर पे आ गए हैं। पहले नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे जापान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारतीय नौसेना के साथ समझौते की घोषणा की है? ठीक है, तो ये देश हैं इजराइल। इजराइल भारत का एक अच्छा मित्र कंट्री है, मित्र देश है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन। ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? ग्लोबल करप्शन इंडेक्स में अपना देश 78th पोजीशन पे रहा है, 78वें पे रहा है। पिछले बार से एक पोजीशन का इसको बढ़ोतरी मिला है। चलिए इस हाँ, तो जब 78वें पे भारत है तो पहले पे कौन है? तो पहले पे है न्यूजीलैंड और डेनमार्क। पहले पे कौन है? न्यूजीलैंड और डेनमार्क। डेनमार्क है। ठीक है, तो लास्ट भी कोई होंगे? तो लास्ट है सोमालिया। आपको याद होगा सोमालिया है जो अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया आता है नीचे। ठीक है, अगले वीडियो से आपको बिल्कुल विथ मैप आपको बताया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल जज नियुक्त की गई है? किस देश में पहली हिंदू महिला सिविल जज नियुक्त की गई है? तो जैसा क्वेश्चन है उससे ये तो समझ में आ गया कि वो जो कंट्री होगी वो इस्लामिक कंट्री या फिर कोई और कंट्री होगी, हिंदू कंट्री तो नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में अभी उनका नाम है पूनम, पूनम नहीं, सुमन कुमारी। सुमन कुमारी को बनाया गया है पाकिस्तान के सिविल जज, और वो पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला हैं। चलिए अब हम लोग साइंस एंड टेक, ज्ञान विज्ञान की तरफ चलेंगे। देश किस देश के अपॉर्चुनिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर 15 साल पूरे किए हैं? मंगल ग्रह पर इन्होंने 15 साल पूरे किए हैं। तो ये देश है, ये देश जापान है। जापान के अपॉर्चुनिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर 15 साल पूरे किए हैं। अब जापान आया है तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान के राजधानी, जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? शिंजो आबे हैं। और जापान में कौन सा करेंसी चलती है? येन। जापान मुख्यतः 4 आइलैंड से बनकर मिलकर के बना है, होन्सु, होकैडो, शिकोकू और क्यूसू। होन्सु, होकैडो, शिकोकू और क्यूसू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो देखिए इसका सही आंसर है डीआरडीओ। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि डीआरडीओ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो डीआरडीओ ने एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, अब डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होते हैं? हमारे यहाँ के जो भी डिफेंस मिनिस्टर होते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं वो, और वो अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो डीआरडीओ का जो निर्माण हुआ था, फाउंडेड हुआ था, वो कब हुआ था? 1958 में। 1958 में डीआरडीओ पहली बार स्थापना हुआ था। चलिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बनता है कि इसका जो थीम है, इसका जो मोटो है वो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। बल के मूल में विज्ञान है। बल के मूल में विज्ञान है। चलिए आगे चलते हैं। मधुमेह रोगियों के लिए अग्नाशय ऐप
किसने विकसित किया है? मधुमेह रोगियों के लिए अग्नाशय ऐप विकसित करने वाला यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है कहाँ पर जी? यूएसए में। चलिए, एक और है अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी पर बेस्ड एआई पर आधारित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विचारों को, मतलब आपके जो दिमाग में जो बात चल रही है ना, उसको बोली में, बानी में योग्य प्रणाली किसने विकसित की है? बोली में बदलने के लिए होगा, मिसप्रिंटेड। योग्य प्रणाली किसने विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, न्यूयॉर्क में है ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्पोर्ट डेस्क की बात करेंगे, खेल जगत। 7वीं बार ऑस्ट्रेलियन पुरुष ओपन खिताब किसने जीता? ये बिल्कुल लेटेस्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, गेम से क्वेश्चन। ठीक है जी, तो नोवाक जोकोविच इस बार भी ऑस्ट्रेलियन पुरुष ओपन खिताब जीता और ये इन्होंने 7वीं बार कारनामा किया है। ठीक है, तो पुरुष में तो आप कहेंगे नोवाक जोकोविक जीते हैं। तो महिला में कौन जीते हैं? तो महिला में जापान की नोआमी ओसाका, जो पिछले बार अभी कुछ ही दिन पहले जो यूएस ओपन हुआ था उसे भी जीता था उन्होंने। तो महिला में कौन जीते हैं? महिला में जीते हैं नोआमी ओसाका, नोआमी ओसाका, जो कि जापान के हैं, और ये पहली एशियन लेडी हैं जो टॉप पे हैं। ठीक है, चलिए, हाल ही में इंडोनेशिया मास्टर खिताब किसने जीता? तो ये जीती हैं अपने देश की साइना नेहवाल ने। साइना नेहवाल ने एक्चुअली कैरोलिना मारिन के साथ इनका फाइनल मुकाबला चल रहा था और उनके पैरों में कुछ खिंचाव आ गई थी, तो मुकाबला पूरा नहीं हो पाई थी और साइना नेहवाल को विजयी घोषित कर दिया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे न्यू साउथ वेल्स पुरुष मैच्योर गोल्फ चैंपियनशिप किसने जीता? तो ये जीतने वाले हैं कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रोहित पुडेल ने सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाकर नया कीर्तिमान बनाया, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वे हैं नेपाल के, वो नेपाल के हैं और उन्होंने सबसे कम उम्र में ओडीआईज में हाफ सेंचुरी लगा करके रिकॉर्ड बनाया है और उन्होंने सचिन रमेश तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे बड़े साइक्लोथॉन का समापन हुआ। अभी देखिए 26 जनवरी हुई थी, तो 26 जनवरी पे जो परेड हुआ था और दिल्ली में, तो हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चीफ गेस्ट कौन थे? तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे सिरिल रामाफोसा, याद रखिएगा, सिरिल रामाफोसा। तो वहाँ पर दिल्ली में साइक्लोथॉन भी हुआ था, उसी उपलक्ष्य में हुआ था, तो ये इसका सही आंसर है दिल्ली। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 ओडीआई मैच खेलने वाले दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये अपने देश की मिताली राज, जो अभी कैप्टन भी हैं ओडीआई टीम का, तो उन्होंने ये कारनामा किया है। वो दुनिया की एकलौती ऐसी बैट्समैन हैं जिन्होंने 200 ओडीआई खेला है। और आपको बता दूं कि हाल ही में भारतीय पुरुष टीम के कैप्टन, फिलहाल जो कैप्टन हैं, उप कप्तान कहिए, रोहित शर्मा ने भी 200 ओडीआई कंप्लीट किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने फुटबॉल एशिया कप जीता? अब फुटबॉल एशिया कप क्रिकेट में भी होती है, हॉकी में भी होती है और फुटबॉल में होती है। तो एशिया कप क्रिकेट में इंडिया ने जीता और फुटबॉल कतर ने जीता है जापान को हरा करके। कतर ने जीता है जापान को हरा करके। जापान 4 बार का चैंपियन रहा है, उसको हरा करके कतर ने फुटबॉल जीता है। और अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस बार जो एशिया कप हॉकी में हुआ है वो किसने जीता है? आपको हिंट दे देता हूं, इसमें 2 कंट्री को विजेता घोषित कर दिया गया था क्योंकि फाइनल नहीं हुए थे। चलिए, अब मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन है उसको करते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2018 के किस शब्द को हिंदी वर्ड्स ऑफ द ईयर चुना है? अब देखिए, इंग्लिश वर्ड्स ऑफ ईयर क्या था? टॉक्सिक। टॉक्सिक वर्ड जो था उनका इंग्लिश वर्ड ऑफ ईयर था। ठीक है, उन्होंने हिंदी वर्ड ऑफ ईयर क्या बताया है? उन्होंने नारी शक्ति को चुना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने विकलांग सैनिकों को कितने न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा की है? न्यूनतम पेंशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो न्यूनतम पेंशन देने की घोषणा रक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री ने 18,000 रुपया की है। ठीक है, ये वो सैनिक होते हैं जिनको युद्ध में या ऑन ड्यूटी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो हाथ या पैर या फिर किसी तरीके से विकलांगता उनको जब होती है तो उनको पेंशन की बात की जा रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जॉर्ज फर्नांडिस का निधन हुआ, वे कौन थे? वे थे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर, हालांकि वो कुछ दिन रेलवे मिनिस्टर भी रहे थे।
चलिए, हाल ही में होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म नाइट स्टे का अधिग्रहण किसने किया? नाइट स्टे का तो ये कंपनी है जी पेटीएम। ठीक है, पेटीएम। चलिए, नेक्स्ट है और लास्ट भी है आज का। हाल ही में सिपरी क्षेत्रीय परीक्षण प्रयोगशाला का आधारशिला कहाँ रखा गया? अब सिपरी का पूरा नाम आप जानेंगे, सेंट्रल पावर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, इंडस्ट्री बोलते हैं, सॉरी। तो ये है इसका कहाँ रखा गया? इसको नासिक में रखा गया है। ठीक है, तो चलिए, आज का हमारा साप्ताहिक 47 के जो 47 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो समाप्त हुए। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल इसे लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसके सब्सक्राइब बटन को भी दबाएं, और इस पे मैथ्स चल रहे हैं, एप्टीट्यूड चल रहे हैं, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सप्ताह इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।